So, as we discussed in our previous video, we talked about Akbar, the third emperor of the Mughal Empire. So basically, it was the part 4 of all about the Mughals. This is the part 5 in which we will be talking about Jahangir. तो start करते हैं. अगर आप जहांगीर के अर्ली लाइफ के बारे में बात करो तो ही वॉज बॉर्न ऑन 31st अगस्त इन द ईयर 1569 एंड ही वॉज द फोर्थ एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर. और एक क्वाइट मैच्योर एज पे एम्पायर मिला था. ऐसा नहीं था कि बहुत यंग एज पे एम्पायर मिल गया है या फिर बहुत छोटे हो आप उस टाइम पे, ऐसा कुछ भी नहीं था. यहाँ तक कि एक प्लस पॉइंट था कि ही गॉट अ वेरी इस्टेब्लिश्ड एम्पायर, क्योंकि जो अर्ली 3 एम्परर्स थे दे वर सक्सेसफुल मेकिंग द एम्पायर पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड वेल इस्टेब्लिश्ड. तो वैसे ही जहांगीर को एक एस्टैब्लिश्ड एम्पायर मिला था जो कि स्ट्रॉन्ग था. तो एक बोझ नहीं था कि आपको इसको अभी बनाना है या फिर बचाना है दूसरे से, कोई लेके भाग जाएगा एम्पायर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था. क्योंकि अकबर वॉज ऑलरेडी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और स्ट्रेंथन तो कर ही दिया था पूरे के पूरे एम्पायर को. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जहांगीर का कोई रोल ही नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हर एम्परर का अपने एम्पायर पे कुछ ना कुछ असर होता ही है, रोल अच्छा होता ही है अपने एम्पायर के लिए. एंड जैसे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मुगल एम्पायर वाज और इज़ एक्चुअली अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड एवरीथिंग. वैसे ही जहांगीर जो है, जहांगीर का जो रूल है वॉज द पीक टाइम, द गोल्डन पीरियड फॉर आर्ट इन इंडिया. So he was influential in that way, in a more creative way in comparison to strength or maybe strong administration. उससे ज़्यादा he was more into art and creativity. इसलिए बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें, बहुत सारी आर्टिस्टिक चीज़ें इंडिया में शायद आ पाई बिकॉज जहांगीर was the ruler at that time. ये तो हो गई अर्ली लाइफ की बात. अब बात करते हैं रूलर के रूल के ऊपर. लाइक हाउ वॉज जहांगीर एज अ रूलर, या फिर रूल कैसा था. देखा जाए तो जिस टाइम के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, इस टाइम पर मुगल एम्पायर जैसे कि मैंने बताया काफ़ी इस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी था. सो ही वॉज मोर ऑफ क्रिएटिव इन कंपैरिजन टू अर्ली 3 जो कि मोर रिस्पॉन्सिबल थे. क्योंकि देखा जाए तो अकबर को देख लो आप, बाबर को देख लो, या हुमायूं को भी कंसिडर कर ही लो बिकॉज हुमायूं वॉज वीक. इन तीनों को एक बहुत वीक स्टेट पर एक पूरा का पूरा एम्पायर मिल गया था. तो सो दे हैड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत पहले से. बट इन कंपैरिजन टू द लेटर 3, औरंगजेब को तो एक्सक्लूड ही कर दो बिकॉज ही इज़ एन एक्सेप्शनल केस. अगर आप जहांगीर और शाहजहां की बात करो तो दे वर मोर इनटू क्रिएटिविटी बिकॉज ऑलरेडी एम्पायर तो काफ़ी मस्त चल ही रहा है, एस्टैब्लिश्ड है ही. तो मैं ये नहीं कह रही हूँ अर्ली 3 क्रिएटिव नहीं थे, बट दे वर मोर. और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ये दोनों रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, बट द अर्ली 3 वर मोर. तो यही एक डिफरेंस आ जाता है बिकॉज बीच में जो 6 एम्परर्स के बीच में जो हम खड़े हैं, वो यही एक डिफरेंस है रिस्पॉन्सिबल और क्रिएटिविटी का. और बाकी जहांगीर का जो रूल था उसके ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉलिसीज़ जो थे वर एग्जैक्टली द सेम एज अकबर, बट विद अ टच ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी. अब ये हो गई रूल के एसेंस जो था मेन, कि कैसे चलता था सब कुछ. एंड वैसे मैं बता दूँ इस पूरे के पूरे जहांगीर के रूल में उनकी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा रोल है बिकॉज उनके पूरी की पूरी पर्सनालिटी उनके एक्शंस में दिखती ही है. द वे ही यूज टू थिंक. सबसे पहले आर्ट एंड क्रिएटिविटी जिसके बारे में बता ही चुकी. दूसरा, ही वॉज मोर इनटू जस्टिस. जस्टिस उनको बहुत पसंद था और ऑफ कोर्स एम्पायर में जस्टिस बहुत ज़्यादा था उस टाइम पर. यहाँ तक कि एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है न्याय की जंजीर जो कि आगरा में है, जो कि 60 बेल्स से बनी हुई है. तो जब आप उस चेन को या फिर जंजीर को खींचोगे तो वो बेल्स बजेंगी एंड आपको न्याय मिल जाएगा, क्योंकि वो तो आवाज़ तो जाएगी ही ना. तो इसलिए वो पूरा का पूरा जस्टिस ओरिएंटेड दिमाग था. तीसरी चीज़
ही हैड अ ग्रेट नॉलेज ऑफ प्लांट्स, जिसको हम बॉटनी कहते हैं। तो वो नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे जो शालीमार गार्डन है श्रीनगर में, कश्मीर में, वो कश्मीर में ही, उसमें जो गार्डन है पूरा पूरा विद ब्यूटीफुल प्लांट्स, एंड दैट वाज स्पेशली मेड फॉर हिज वाइफ नूरजहां, जिनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। दैट्स एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब जब नूरजहां पे आई गए तो नूरजहां पे ही रहते हैं, क्योंकि वैसे भी सेकंड टॉपिक एंड हो गया है तो अब नूरजहां जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जहांगीर की लाइफ में, बिकॉज शी वॉज द रियल डिसीजन मेकर ऑफ द होल एम्पायर। तो वही थी मेन पावर, मतलब शी इज़ ऑल्सो सेड टू बी द मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द मुगल एम्पायर, जिससे हमें पता चलता है दैट इक्वालिटी एंड टॉलरेंस भी बहुत ज़्यादा थी जहांगीर में। बट वो थोड़े नादान भी थे, क्योंकि कुछ डिसीजंस जो थे वो थोड़े वो नॉट वेरी गुड। तो सबसे पहले नूरजहां हर डिसीजन मेकिंग में होती ही थी, एंड मोस्टली उन्हीं के डिसीजंस को फाइनल किया जाता था, जो कि पहले किसी एम्पायर में कॉमनली हम नहीं देखते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्वींस जो थी या फिर मैरिजेस थी वो बस एक गिव एंड टेक था पावर का, या फिर दूसरा जो यूज़ था वो बस उनके एंसेस्ट्री को कंटिन्यू करना था। बट यहाँ पे नूरजहां के अंडर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था जहांगीर का। जहांगीर तो बस बोलते थे, जैसे वो पपेट शो होता है ना, बिल्कुल वैसे। एंड वहीं नूरजहां जो थी वो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी। अब नूरजहां का भी रोल जो है, जैसे कि मैंने बताया था आर्ट का गोल्डन पीरियड, वैसे ही नूरजहां का भी जो रोल है वो बहुत बड़ा है। सबसे पहले मतलब हमारे कल्चर में या फिर हमारे जो इंडियन कल्चर्स हैं उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट है। सबसे पहले चिकनकारी स्टिच है एक तरीके की, जिसको हम लोग शायद थ्रेड वर्क है, जिसको हम कढ़ाई कहते हैं, जो कि मैंने अभी पहना भी हुआ है। दिस पर्टिकुलर थ्रेड वर्क और स्टिच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द वन एंड ओनली नूरजहां। इंडिया में सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस, इस पर्टिकुलर स्टिच की इम्पोर्टेंस तभी आई थी। एंड दूसरा, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया में एक्सेसरीज़ के नाम पे सबसे पहली चीज़ जो है स्मेलिंग गुड, बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो रोज़ जो कि काफ़ी कॉमन नाइस स्मेलिंग एजेंट है, उसका सबसे पहले जो परफ्यूम रोज़ आउट ऑफ मेड ऑफ रोज़, वो स्टार्ट हुआ था जहांगीर की मदर इन लॉ वॉज द पर्सन हु एक्चुअली स्टार्टेड मेकिंग परफ्यूम्स, और जिसको हम इत्र कहते हैं, फ्रॉम रोज़ वाटर भी। सो ये सब चीज़ें हमारे कंट्री में किसके बदौलत आई? नूरजहां के बदौलत। सो जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कहा था, उसका ये एग्जाम्पल है कि कितना बड़ा इन्फ्लुएंशियल एम्पायर रह चुका है द मुगल एम्पायर। अब जब ये बात है क्रिएटिविटी की, अब आते हैं एक रूलर के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, डिसीजन मेकिंग पर। नूरजहां पहले ही पूरे कंट्रोल ले चुकी हैं, एंड कहीं ना कहीं बिकॉज नूरजहां थोड़ी सी ग्रीडी पर्सनालिटी थी, तो काफ़ी सारे काम जो होते थे जहांगीर से वो करवा ही लेती थी। दूसरी बड़ी चीज़, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले इंडिया में जहांगीर के रूल में ही आई थी। जहांगीर वॉज द पर्सन हु अलाउड देम टू ट्रेड इन इंडिया, जो कि फिर सूरत में गए और उस स्पाइसेस की ट्रेडिंग के लिए आए। बट वही ट्रेड करते 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 रिजल्ट हो गया उनके एम्पायर के ख़त्म होने का, बिकॉज ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल है एक तरीके से मुग़ल एम्पायर को थोड़ा छोटा करने के लिए। तो ये एक ऐसा डिसीजन था जिस पे बहुत लोग गुस्सा होंगे, बट कोई बात नहीं, इट्स हिस्ट्री, हमें पढ़नी तो है ही। तो ये दो चीज़ें हैं। अब इसमें भी हमें पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते थे जहांगीर, एंड ही वॉजंट वेरी फर्म विथ हिज डिसीजंस ज़्यादातर, क्योंकि नूरजहां थी पीछे। एंड बहुत ज़्यादा फाइट्स भी नहीं किए हैं कभी जहांगीर ने, लाइक बहुत उनकी पर्सनालिटी अगर आप देखोगे ना, तो जहांगीर की ज़्यादातर फाइट्स उनकी खुद की फैमिली मेम्बर्स से ही हुई है। कुछ ना कुछ चीज़ें उनको पसंद नहीं आती थी, दैट्स वाई। अब इक्वालिटी, जैसे कि मैंने आपको अकबर का बताया था कि अकबर की बहुत सारी पॉलिसीज़ वो ऑलरेडी फॉलो करते थे, तो उसी की तरह
ही वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि नूरजहाँ वॉज अ विडो, वो एक विडो थी और उनसे शादी कर ली जहांगीर ने. हिज मदर वॉज ऑल्सो अ राजपूत, हिज अर्ली 2 वाइफ्स वर ऑल्सो राजपूत. तो इक्वालिटी, टॉलरेंट, ही वॉज अ टॉलरेंट पर्सनैलिटी. हिंदूज भी वर्क करते थे अंडर उनके, और टॉलरेंट पर्सनैलिटी थे, क्रिएटिव थे, बट थोड़े से नादान थे. ही वॉज नॉट वेरी गुड एट डिसीजन मेकिंग. और काफ़ी सारी चीज़ें थी जैसे कि कुछ उनके खुद की फैमिली के थॉट्स जो थे कभी उनसे मैच नहीं होते थे. सो दैट्स वाई कॉन्फ्लिक्ट जो होता था अपने ही अंडर में होता था. और मैं सच बताऊं तो अगर मैं जहांगीर की पर्सनालिटी को एग्जामिन करती हूँ या फिर पूरी की पूरी उनकी लाइफ को देखती हूँ तो sometimes it seems very simple and sometimes it seems very very complex. क्योंकि कई बार चीज़ें लगता है कि इतना ही, मतलब क्योंकि हम रूलर्स को देखते हैं तो उनका स्पेसिफिकेशन रहता है ना, ये फाइट की वो फाइट की, बट कभी कभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है. तो पर्सनालिटी इज़ अगेन क्वाइट यूनिक, बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि इंडिया को एक्चुअली क्रिएटिव वे में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ जहांगीर से. So hope you learned something new today. Bye bye and keep reading.